अल खैर फाउंडेशन की जानिब से शाहीन बाग से मुत्तसिल शरम विहार में एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। यहाँ पर अल खैर फाउंडेशन की जानिब से 2016 से एक स्कूल चलाया जा रहा है। ये स्कूल उन बच्चों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो स्कूल जाने से कासिर हैं। यहाँ से 5वीं की तालीम हासिल करने के बाद सरकार के बड़े स्कूलों में इन बच्चों का दाखिला आसानी से हो जाता है और इस स्कूल के ज़रिए से यहाँ के बच्चों में पढ़ने का शौक़ भी पैदा हो रहा है। देखिए अल खैर फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने क्या कहा इस स्कूल और लाइब्रेरी के बारे शरम में। विहार शाहीन बाग के अपोजिट साइड में यहाँ पर हम लोग 2016 से एक स्कूल रन कर रहे हैं जिसका नाम अल खैर पब्लिक स्कूल है। जब हमने देखा स्कूल नर्सरी से लेकर के और 5th क्लास तक है ये स्कूल, लेकिन 5th के बाद हमने देखा कि बच्चों को झुग्गियों में पढ़ने का जगह नहीं मिल पा रहा है। तो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि एक लाइब्रेरी होना चाहिए। जो बच्चे झुग्गियों में पढ़ते हैं 8 से लेकर के 12वीं तक या उसके बाद भी कुछ तैयारी करते हैं तो उनको पढ़ने का जगह नहीं मिल पाता है। तो उस वजह से हमने ये इनिशिएट लिया कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी होना चाहिए। इसलिए हमने अभी यहाँ पर ये एक लाइब्रेरी बनाया है, लाइब्रेरी इन सलम नाम से। तो इसकी शुरुआत हुई है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर आकर के अपना वक्त दें और कुछ हासिल करें। सलाम करता हूँ अल खैर फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर दरख्सा का। लाइब्रेरी का क़याम इस स्लम में कर एक बहादुरी का काम किया है और उसकी हिम्मत बढ़ाने की हम सबको ज़रूरत है। यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास छोटे छोटे मकान हैं पूरी फैमिली के लिए, तो जगह सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी नहीं है उन बच्चों को पढ़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कमी होगी ही जगह की। मैं चाहूँगा कि इस लाइब्रेरी का वो पूरा फ़ायदा उठाएं और आवाम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुहिम में उनका साथ दें, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। माशाल्लाह स्कूल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन चूँकि यहाँ पे 5th तक के ही बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बाकी बच्चे 10th वगैरह के हैं, 8th के हैं, 12 करना चाहते हैं, उनके पास स्पेस नहीं है। चूँकि आप देख रहे हैं कि झुग्गी का इलाका है तो उनके पास लाइट की कमी है और एक सुकून भरे माहौल की कमी है। डॉक्टर दरख्सा ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ये लाइब्रेरी ओपन करके। इसमें बच्चों को एजुकेशन प्रमोट होता है लाइब्रेरी में, जैसा कि हम जानते हैं। और मैं खुद BSc B.Ed हूँ तो मैं कंट्रीब्यूट करूँगी डॉक्टर दरख्सा के साथ बच्चों के लिए, और डॉक्टर दरख्सा को भी जितना मुझसे हो सके, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतना मैं प्रमोट करूँगी इस लाइब्रेरी को भी। इस लाइब्रेरी की ज़रूरत क्यों कर पड़ी हमको। लाइब्रेरी हमको बनाने का इरादा कोई नहीं था। स्कूल हम लोग नॉर्मली चला रहे थे, लेकिन क्या हुआ वक्तन फ़वक्तन कुछ बच्चे आते रहे हमारे पास कि हम आपकी सेटअप को इस्तेमाल करना चाहते हैं पढ़ने के लिए। जो इवनिंग टाइम है उसमें हम लोग पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं की तैयारी करते हैं, तो हमें कुछ जगह की ज़रूरत है और हमें कुछ लाइट वगैरह की ज़रूरत है। तो हमने कहा, फिर हमारे जहन में ये बात है कि हम एक लाइब्रेरी का सेटअप करते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि उनके पास 2-3 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। एक तो ये उनको जगह चाहिए, दूसरा उनको फैसिलिटीज़ चाहिए। फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी उनके पास नहीं है, वो चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तालीम के लिए ज़रूरत है बच्चों को, वो है बुक्स उनके पास मुहैया नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं पूरे इलाके में स्लम एरिया है ये, तो बच्चों को के पास बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए। इसलिए हमने लाइब्रेरी का इनिशिएटिव लिया कि बच्चे यहाँ आएँ, इस माहौल को यूज़ करें, इस एनवायरनमेंट का सही से इस्तेमाल करें। और जो भी सोनिया नाम है मेरा। पहले इतना सुविधा नहीं था, अब माशाल्लाह हर चीज़ का सुविधा है। पहले हमारे बच्चे धूप में घूमते थे, खेलते थे, ये खेलते थे, वो खेलते थे। अब तो ये स्कूल खुल गया, इस वजह से हमारे बच्चे अब कुछ बन रहे, कुछ आगे बढ़ रहे। 1 साल में बच्चा मेरा माशाल्लाह उसको सब कुछ आने लगा। मैं तो अलखेज जब से बने हैं बहुत अच्छी पढ़ाई है। हमारे भी 3 क्लास में है, अभी छोटा बच्चा हमारा लड़की है। बात है हमें बहुत खुशी हुई है कि जब से लाइब्रेरी खुली, इसीलिए हम लोग आए देखने के लिए कि बहुत हमारा अलखेत आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर रक्षा जो है हमारे लिए बहुत सुविधा कर रही हैं, से सब चीज़ लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम MI सिद्दीकी है। मैं इस स्कूल में इस फाउंडेशन के अंदर एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। जब बहुत शुरुआत में जब हम लोगों ने यहाँ पर स्कूल खोलने का फ़ैसला किया था
तो हम लोगों ने सर्वे किया था पूरे इलाके में तकरीबन उस वक्त में 200 या 150 के आसपास घर रहे होंगे। जब सारे लोगों से हम लोगों की बातचीत हुई, जितने भी पेरेंट्स थे, ख़ास करके जो लेडीज़ थी, हमारी जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हमारी जितनी हैं, इन लोगों से जब हम लोगों की बातचीत हुई तो इन लोगों ने बोला हम लोगों को बहुत ही तकलीफ़ होता है क्योंकि रोड के उस पार हमको बच्चों को भेजना पड़ता है, उस वजह से हम कई छोटे बच्चों को भेज नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने और डॉक्टर दरख्शा ने और डॉक्टर इंतखाबुर रहमान साहब ने मिलकर इस चीज़ का इनिशिएशन लेने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पर एक स्कूल डेवलप करते हैं, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल डेवलप करते हैं, जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी इब्तदाई तालीमात शुरुआत की जा सके और उसके बाद फिर हम उन बच्चों को एटलीस्ट 5th 6th क्लास के बाद वो इतने होशमंद, इतने मैच्योर हो जाएंगे कि उनको आसानी के साथ बड़े स्कूलों के अंदर जो कि गवर्नमेंट के हैं या अलग अलग जिनकी जो हैसियत है, जिन पेरेंट्स को जिस तरीके से लगता है अपने बच्चों को पढ़ाना है, उन स्कूलों के अंदर हमारे स्कूल अल खैर फाउंडेशन के सर्टिफिकेट के द्वारा दाखिला आसानी के साथ मिल सकता है। यहाँ पर आपको नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं हम लोग और नर्सरी से लेकर के 5th क्लास तक की पूरी तालीम देते हैं, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक। इसके अलावा वो बच्चे जो कुछ घर में अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हैं, उन बच्चों के लिए भी हमने रेमीडियल स्कूल का इंतज़ाम किया हुआ है।